हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल ज्ञान सिंह पर। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ परसेंटेज का भाग 2 यानी कि पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसके पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया था, तो आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो पार्ट 1 से मतलब मैंने पार्ट 1 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को बताया था, किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से परसेंटेज पे स्टार्ट होता है, किस तरह से क्या होता है, वो सारी चीजें मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने पहला वीडियो देखा होगा। अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को जरूर अच्छे से चीजें को सुना है। तो उसी कड़ी में मैं अगली वीडियो लेके आया हूँ, जो है पार्ट 2 लेके आया हूँ, और हम पार्ट 2 से रिलेटेड देखेंगे जितना सारे क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज का जो हमारा जो टॉपिक होगा वो परसेंटेज में वृद्धि, मतलब जब लगातार वृद्धि होगी या जब लगातार कम होगा, या हमको जैसे चुनाव से रिलेटेड जो सारे क्वेश्चन होते हैं उन सारे क्वेश्चनों को देखेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है और बहुत मजा आने वाला है। और अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। तो वो चलते हैं, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने क्वेश्चन दिया है कि एक व्यक्ति की आय जो दिया है 10% बढ़ी, मतलब 10% बढ़ा दी गई है, फिर कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ा दी गई है। ठीक, मतलब पहले तो 10% बढ़ी, पहले क्या हुई 10% बढ़ी, फिर इसके बाद क्या हुआ कि 20% बढ़ा दी गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, मतलब जब हमको लगातार वृद्धि हो रही है, मतलब पहले तो 1% एक बार 10% बढ़ा, फिर दूसरी बार क्या हुआ 20% बढ़ा। तो कह रहा इस प्रकार जब वृद्धि हो रही है तो व्यक्ति की जो आय में कुल कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई। तो हमको यहाँ पर परसेंटेज वृद्धि बताना है। तो हमको परसेंटेज वृद्धि बताने के लिए क्या करना है, इसके लिए फार्मूला होता है। सबसे पहले फार्मूला को देख लेते हैं, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रतिशत कह सकते हैं, प्रतिशत वृद्धि, प्रतिशत वृद्धि के लिए फार्मूला जो होता है, कह सकते हैं पहला परसेंटेज प्लस वृद्धि के लिए प्लस यहां पर दूसरा परसेंटेज, फिर यहां पर प्लस, इसके बाद यहां लिखेंगे पहला, ठीक है, पहला परसेंटेज गुणे दूसरा परसेंटेज बटे यहां पर लिख सकते हैं 100। तो आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये हमारा जो है क्वेश्चन का फार्मूला होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो इस तरह से हमारा जो होता है क्वेश्चन को हम इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्वेश्चन को हल करने का जो हमारा तरीका क्या होगा, सबसे पहले इसमें प्रतिशत वृद्धि हमको निकालने के लिए क्या करना है, हमको ये फार्मूला, अब इसमें कह रहा है पहला परसेंटेज क्या है, पहला परसेंटेज क्या है, दूसरा परसेंटेज क्या है, उसको हम रख देंगे तो हमारा जो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो पहला परसेंटेज इसमें कितना है 10%, तो हमने यहाँ लिखा 10%, ठीक है, 10% लिखा। तो दूसरा परसेंटेज कितना है 20%, तो हमने 20 लिखा, ठीक है। फिर यहाँ बीच में प्लस, मैंने प्लस, फिर यहाँ पर पहला गुणे दूसरा लगा देते हैं, ठीक है, पहला गुणे दूसरा लगा देते हैं। तो हम यहाँ पर पहला लिखते हैं, पहला हमारा 10 है, गुणे दूसरा है 20 है, ठीक है, बटे यहाँ पर 100 है, हमने 100 लिख दिया। अब इसको हम यहाँ पर इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि आसानी से लिख दीजिए, ऐसे परसेंटेज हम हटा दे रहे हैं। यहाँ पर 10, यहाँ पर 30 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 100 का गुणा 10 में करेंगे, 200 का गुणा 10 में करेंगे 20 का, तो यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ पर ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। 2 0 से 0 कट जाए तो हमारे पास 30 और प्लस यहाँ 2 बच रहा है, यानी कि 30 2 32, 30% यानी कि 32% इसकी उसकी वृद्धि हो गई। तो आई होप कि आप लोगों को सुनना है। ये तो जो है वृद्धि के लिए फार्मूला। अगर इसी में प्रतिशत हमको प्रतिशत कमी के लिए होता है, फार्मूला क्या होता है, हमको प्रतिशत कमी के लिए क्या होता है, इसमें हम इसी तरीके से इसको भी कमी के लिए भी लगा सकते हैं। तो पहला परसेंटेज माइनस दूसरा परसेंटेज, फिर बीच में प्लस, पहला गुणे दूसरा बटे 100, ठीक। यही फार्मूला हम इस फार्मूले को सॉल्व करेंगे, इसी फार्मूले से हम इसको लगाया जाएगा। तो अगर जैसे हमारे पास यहाँ पर फार्मूला अगर कुछ और हो जाता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति की आय में जो है 10% की बजाय हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं जैसे 15%, अब यहाँ पर चलिए दूसरी परसेंट, तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे लगाते हैं, इसको भी सेम ऐसे ही लगा देते हैं। यहाँ पर पहला 15% 15 लिखा, फिर इसके बाद दूसरा 20 था तो हमने 20 लिखा, फिर प्लस लिखा, पहला गुणे दूसरा, मतलब 15 का गुणा यहाँ पर 2, यहाँ पर इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करेंगे 15 दूना 30 हो जाएगा, तो यानी कि 300 हो जाएगा।
अब इसके बाद यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 15 और 30 में 20 यहाँ जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। 35 प्लस यहाँ पर 300, इसके बाद यहाँ पर 100, ये 3 0 0 से कट गया, 2 0 0 से कट गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 35 प्लस 2 3 हमारा 38। ये तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग चीजें अच्छे समझ गए, अगर चीजें आप लोग अच्छे समझ आ जाया करें तो आप लोग कमेंट में जवाब दे दिया करें, या तो आप लोग वीडियो को भी आप लोग ज्यादा शेयर करें, क्योंकि आप लोगों को ये जो मैं आप लोगों की इस टाइम जितने भी सारे मैं क्लास करवा रहा हूँ, वो सारे जो होते हैं टीचर्स की जितने सारे वैकेंसी होते हैं सारे सबके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करिए। तो चलते हैं, अब इसी में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फिर इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब जितने सारे, तो अब ये जो हमारा क्वेश्चन होगा, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आंसर इसका क्या होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, मोहन ने अपना व्यय 15%, चलिए पहले 15% घटाया पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई। चलिए आप लोग सॉल्व करिए, क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप लोग सॉल्व करेंगे इसको। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने क्वेश्चन समझ लिया होगा और आप लोग जवाब भी दे दिए होंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया पुनः 5% घटाया, इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी आई। मतलब व्यय का मतलब जो वो खर्च कर रहा है, खर्च में अपने कमी कर दिया। तो पहले तो क्या किया, पहले तो 15% कम किया, फिर दूसरी बार क्या किया, वो 5% और कम कर दिया। तो अब उसके जो खर्च है, उसके खर्च में कितने परसेंट की कमी आई, तो वही आपको इसमें बताना है। तो जबकि मैंने फार्मूला बता दिया परसेंटेज कमी के लिए फार्मूला पहला गुणे दूसरा, ये परसेंटेज की बात हो रही, बटे में 100। आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा यहाँ पर परसेंटेज कमी के लिए पहला परसेंट माइनस दूसरा परसेंट प्लस यहाँ पर। अब इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसी फार्मूले आप इसी फार्मूले को लगा दिए तो आपका आंसर आ गया। चलते देखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। आप पहले 15%, दूसरा 5%। अब पहले देखिए, पहला 15% हमने 15 लिखा, दूसरा क्या करा 5% और घटा दे रहा था, इसमें माइनस 5% माइनस लिखा, फिर यहाँ पर प्लस मैंने प्लस लिखा। पहला 15% गुणे दूसरा 5%, दूसरा कितना है 5%, बटे कितना है 100 है, तो मैंने 100 लिख दिया। बात सुनाई। अगर हम इसको क्या करते हैं, अब देखिए इसको अगर हम यहाँ पर लिखते हैं, तो अगर हम इसको आसानी से लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पर कह रहा है कि 15% कमी हुआ, ठीक है, 15% कमी हुआ, फिर इसके बाद अगर कमी का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। 15% कमी का मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी माइनस आपको लगाएंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको अगर हम लगाएंगे तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर 15 20 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हमारा हो जाएगा 15% 75 हो जाएगा, माइनस चिन्ह लगा ही जाएगा, 15% 75 हो जाएगा, फिर बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, अगर यहाँ पर हल करते हैं तो -20 और 25 यहाँ पर प्लस है, प्लस हम लगा देते हैं, यहाँ ये माइनस में रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या रहेगा, ये माइनस में रहेगा, और यहाँ पर ये भी माइनस में रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमने जो सॉल्व किया है वो हमारा घटा रहा है, कमी में आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा माइनस में। फिर इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर प्लस करते हैं,
25 दिया 75, तो हमने यहाँ पर 75 लिखा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर 25 चौका 100, हमने 4 लिखा। फिर इसके बाद क्या करते हैं, अगर हम इसको और अब तो छोटा होगा नहीं, अगर अब छोटा नहीं होगा क्या कर सकते हैं, इसको हम और छोटा करने के लिए इसको लिख सकते हैं 20 चौका 80 करेंगे। 80 में 3, यहाँ पर ये माइनस है, देखिए 20 चौका 80, 80 में 3 घट जाएगा, यह माइनस इसलिए घट जाएगा। अब घटेगा तो 80 में 3 जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा कि यहाँ पर हो जाएगा 80 में जब हमारा 3 घट जाएगा तो हमारा 77 दिन 80, यहाँ पर बट्टे ये माइनस में। अब इसके बाद यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर 4 जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे तो हमारा हल करने के बाद हमारा कितना आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस हमारा इसमें ऑलरेडी पहले से लगा रहेगा। इसको आप हल कर देंगे तो अगर इसको हम हल करेंगे तो हमारा जो सही के रूप में आ जाएगा, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 19, अब यहाँ पर इसको हम गुणा भाग देंगे तो यहाँ पर 4 एकम 4, अब यहाँ पर कितना बच रहा है कि 4 9 36, 36 इसके बाद यहाँ पर 36 37, यहाँ पर 1, इसके बाद यहाँ पर 4, ये माइनस में। इस तरह से हमारा क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। तो फिर से एक बार देखना चाहेंगे, फिर से आप एक बार सॉल्व करिए। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, यहाँ पर ये हमारा माइनस में, क्योंकि घटाने की बात कर रहा है तो हमारे यहाँ पर घट रहा है तो यहाँ पर माइनस में लिखा, माइनस में यहाँ पर लिखा। इसके बाद हमने यहाँ पर ये जो 75 आएगा, भले ही गुणा होता है लेकिन यहाँ पर माइनस चिन्ह माइनस ही में आएगा। इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसके बाद यहाँ पर आसानी से हमने इसको क्या कर दिया, हल कर दिया। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलते हैं फिर से एक बार देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि मोहन ने यहाँ पर, अब हमने क्या किया, सबसे कुछ नहीं किया, सबसे पहले कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हमारा पास इतना ही था कि मैंने इसको क्या कर दिया कि यहाँ पर ये घटाया था इसलिए हमने यहाँ पर माइनस रखा, फिर इसको भी माइनस कर दिया, यहाँ पर हमारे क्या कर दिया, हमारे फार्मूला हमने क्या कर दिया, इसको हल कर दिया। फिर 15 5 75 को 75 को हमने काट दिया, 25 3 75, 25 चौका 100 हो जाए। फिर हमने क्या कर दिया, यहाँ पर 20 चौका 80, 80 में से 3 निकल गया तो हमारे पास माइनस 77 हो गया बटे 4। इसके बाद 19 चौका 76, 77 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं और क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन देख लेते हैं इसी वजह से। तो आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन को हल करने का जो है तरीका आपको पता होना चाहिए। हम तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं कि अगला हमारा जो क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार खरीदते समय 10%, चलिए दुकानदार है, ठीक है, दुकानदार है, माल खरीदते समय जो है, माल खरीदते समय, माल खरीदते समय 10% ठगता है, 10% ठगता है, और बेचते समय 5% ठगता है, 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, लाभ, चलिए बताइए आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि एक दुकानदार है, माल खरीदते समय 10% ठगता है, फिर उसी के बाद क्या बेचते समय भी 5% ठगता है। इस प्रकार उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ, उसे कुल कितने परसेंट का लाभ हुआ। तो हमको यहाँ पर परसेंट लाभ का मतलब यहाँ पर हमको वही चीज निकालना है इसमें हमको कि परसेंटेज लाभ जो होता है वृद्धि के मार्ग। तो यहाँ पर 2 बार हो रहा है, जबकि 2 बार हम जानते हैं यहाँ पर पहला 10%, दूसरा 5% प्लस यहाँ पर पहला गुणे दूसरा यहाँ पर 5 बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 100 हो जाएगा। इसको हम जोड़ते हैं तो यहाँ पर 15 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 10 25 50 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर 100 लिखते हैं, इसके बाद 1 0 से कट गया, फिर 5 एकम 5, 5 दूना 10, यहाँ पर 2 हो गया। फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको कि 15 प्लस 5 एकम 5, यहाँ पर 25 दूना से मतलब 1 2 बटे, यहाँ पर इसको गुणा करें 15 दूना 30 से 31 हो जाएगा, 31 बटे 2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 यहाँ पर लिख सकते हैं 2 एकम 2, 2 यहाँ पर 2 25 10 1, फिर इसके बाद यहाँ पर 2, ये परसेंटेज हमारा आ गया। इस तरह से हम क्या करते हैं, तो इस तरह से हमारा जो होता है उसको इतने परसेंटेज का मतलब 15 से 1 बटे 2% का लाभ होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आप यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जितने सारे क्वेश्चन होंगे आपको सारे क्वेश्चन जो है इसी तरीके से मिलेंगे। आप इतने तरीके से जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे आप इस तरीके से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन कई तरीके से मिलने को देखने को मिल जाएंगे। जो उसका भाषा होगा, एक आयताकार एक आयताकार खेत की लंबाई 20% बढ़ाई गई जबकि चौड़ाई 10% घटाई गई है। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत के परिवर्तन हुआ? कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? चलिए बताइए हम लोग। पहले तो इसमें एक बार फिर से क्वेश्चन आपने पढ़ी। क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि एक आयताकार खेत है जिसकी लंबाई 20% बढ़ाई गई और जबकि चौड़ाई जो 10% घटाई गई। ठीक है, तो कह रहा है क्षेत्रफल उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की जो है परिवर्तन हुआ। हमको परसेंटेज जो है परिवर्तन निकालना है, तो उसको कैसे निकालेंगे? चलिए आप लोग सॉल्व करिए। तो मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लिए होंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है। चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है? 20% बढ़ाई गई, तो बढ़ाई गई 20%, फिर घटाई कितनी गई? यहाँ पर 10% हम लिख देते हैं माइनस करके, क्योंकि घटाई गई दोबारा जो था। अब क्या किया? अब यहाँ पर ये प्लस कर देते हैं। अब इसके बाद 10%, फिर यहाँ पर 20%, फिर गुड़े माइनस 10% घटाई गई, तो हमने यहाँ पर ऐसे लिख दिया। फिर बट्टे क्या कर 100 लिख दिए। बस अब आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए। बिल्कुल आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे 20 माइनस, अब इसको अगर हम करते हैं 20 धामा 2 100, यहाँ पर प्लस करते हैं, यहाँ पर माइनस 200 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर बटे 100 हो जाएगा। 2 0 0 से कट गया। ठीक है, 0 0 से कट गया। फिर हम इसको लिख देते हैं 20 माइनस, अगर इसको लिखते हैं यहाँ पर ये माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये माइनस अगर ये दोनों को हम क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं, पहले ऐसे लिख देते हैं प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा। इसको लिखते हैं 20 माइनस, यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस 12 हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएंगे ये। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम दोनों जुड़ेंगे हमारे पास बीच में पहले से माइनस, यहाँ पर 8, ये 8% जो चिन्ह ज्यादा इसका है, इसलिए 8% का जो है क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह से आप जितने सारे क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चनों को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग नोट करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले लिया करिए। तो आप लोग वीडियो को पुश करके आप लोग नोट कर लिया करिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ठीक है, तो आप लोग जरूर से जरूर आप लोग क्वेश्चन को, जितने सारे क्वेश्चन में आप लोग क्वेश्चन को जरूर रिवीजन किया करिए, क्योंकि जब भी आप अगर क्वेश्चन को रिवीजन करेंगे तो उसका जो होगा उसका बेनिफिट आपको बहुत अच्छे से मिलने वाला है। तो आप लोग इसलिए आप लोग जब भी क्वेश्चन बताया जाए तो आप लोग जरूर ध्यान दिया करिए। तो अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को पैसा, चलिए चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, ठीक। जीतने वाले को 65% मत प्राप्त हुए और वह
900 मतों से विजयी हुआ। ज्ञात कीजिए कि मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम, कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है। ठीक है, चलिए आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन किसमें कह रहा है कि जब मतलब एक चुनाव में 2 उम्मीदवार है, चुनाव में कितने हैं, 2 उम्मीदवार है, जीतने वाले उम्मीदवार को 65% मत प्राप्त हुआ तथा वह जो है 900 वोटों से जीत गया। ठीक है, अब कह रहा है कि जीत गया, अब ज्ञात कीजिए कि हमको ज्ञात करना है कि जो मतदाता जो सूची थी उसमें कितने मतदाता कितने वोट देने वाले थे, तो हमको इसमें यही पता करना। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम इसमें जो हम लगाएंगे वो हम कह सकते हैं कि एलिगेशन वाले मेथड से लगाएंगे, एलिगेशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं, कोई भी चुनाव होता है, कुछ भी होता है, तो मैंने उसको 100% हम मानते हैं। ठीक है, वैसे इसको भी हम चलते हैं एलिगेशन के तरीके से, हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले क्या था हमारा 65%, क्या हुआ, जीतने वाला कितना परसेंट पाया, 65। इसका मतलब हारने वाला कितना परसेंट पाया होगा, जब जीतने वाला जो 65% पाया तो वो 900 वोट से जीत गया, तो हारने वाला कितना परसेंट पाया होगा, तो हारने वाला जो टोटल 100 होता है 100 में 65 ये पा गया। इसका मतलब जो है जीतने वाला कितना पाया होगा, 35% पाया होगा। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तभी तुम्हारा 900 होगा। ठीक है, अब जीतने वाला जो है 65 वोट पाया, जबकि 900 वोटों से जीत गया। वही चीज कह रहा है कि तब हारने वाला कितना परसेंट पाया होगा, इसका मतलब हारने वाला जो दूसरा उम्मीदवार था वो कितना पाया था, 30%। अच्छा, हम दोनों में अंतर देख लेते हैं, अंतर देखते हैं, दोनों में अंतर कितना, 65% को 30% से घटा दीजिए, तो कितना आ गया, 0। यहाँ पर ये हमारा 3 आ गया, मतलब यानी कि 30% इन दोनों का जो डिफरेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है, 30%। तो बस हमको 30% आ गया, तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, कुल मतों कितना परसेंट, हम इसको यहाँ लिखेंगे, कुल मतों का 30% बराबर 900, बस इसी को सॉल्व कर देना है। ठीक है, कुल मतों का 900% बराबर इसी को सॉल्व कर देना है। तो अब आप यहां से देख लीजिए, कुल मतों का, यहाँ पर कुल मतों का 30% हमको ये सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर कुल मत हम मान ले रहे हैं, हमको कुल मत पता नहीं है, हमको कुल मत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कुल मत, थोड़ा हम इसको यहाँ से मिटा देंगे, थोड़ा यहाँ पास में लिख देते हैं, ये 65%। ठीक है, कुल मत बराबर हो गया, कुल मत गुणे यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये 30%, 30 का बटे 100 कर देते हैं, बराबर कितना है, 900 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ये 0 से कट गया, इसको हम काटते हैं, 3 त्रिक 9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 30 बच रहा, इसको हम कुल मत बराबर लिख सकते हैं, कुल मत बराबर ये उधर जाएगा, यहाँ 30 है, हमने 30 लिखा, ये 2 जीरो ऊपर जाएगा, तो हमारा 2 जीरो, यानी कि हमारा जो था कुल मत कितने थे, 3000 मत थे इसमें। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में होगा। एक बार फिर समझिए, कहना है कि 2 उम्मीदवार किसी चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाला 65% पाया तथा वह 900 वोटों से जीत गया। हारने वाला जो है इसका मतलब कितना, जब जीतने वाला 65% पाया, हारने वाला 35% पाया, दोनों का डिफरेंट देखा तो 30% का डिफरेंट आ रहा है, तो हमने 30% बराबर क्या कर दिया, 900 कर दिया, तो हमारा आसानी से क्वेश्चन का आंसर हमको मिल गया। चलिए नोट कर लीजिए आप लोग। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस टॉपिक में, और मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग वीडियो को जो है पूरा लास्ट तक देखा करें। जब तक लास्ट तक नहीं देंगे तब तक चीजों को आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहूंगा कि आप लोग बार बार कि आप लोग जो है वीडियो को एंड तक देखा करिए। तो चलते हैं, देखते हैं। एक चुनाव में 20%
एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। रहीम और राहुल दो उम्मीदवार थे। राहुल वैध मतों का वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। और 1600 मतों से पराजित हो गया। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने मतदान किए। ज्ञात कीजिए कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करिए। एक बार फिर से समझ लीजिए क्वेश्चन को, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा। इसमें कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मत जो है अवैध घोषित। अवैध का मतलब जो होता है जो गलत तरीके से डाल दिया गया होता है, या मतलब जो अवैध का मतलब कह सकते हैं जिसमें दो, जैसे यहाँ पर दो टीका होता है, दो चिन्ह है, अब दोनों पे जो लग गया था वही क्या होता है हमारा, उसको अवैध मान लिया जाता है। तो इस तरह से हमारा जो था 20% जो वोट तो हमारे इसी तरीके से घोषित हो गए। अब कह रहे रहीम और राहुल दो उम्मीदवार थे। रहीम और राहुल कितने दो उम्मीदवार थे? राहुल वैध मतों का 40%, जो राहुल था वो वैध मतों का कितना परसेंट पाया था? वो 40% पाया था, जबकि वह 1600 वोटों से, मतलब 40% पाने के बावजूद वो क्या, वो 1600 वोटों से पराजित हो गया। याद कीजिए कि कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। तो सबसे पहले एक बार आपको बेसिक का समझाते हैं। सबसे पहले कह रहा है 100% टोटल होते हैं मत, ठीक है, जबकि 100% होते हैं, जबकि वैध हम यहाँ लिखते हैं वैध मत अवैध। ठीक, यहाँ पर अवैध कितने घोषित हुए थे? 20%। जब 20% अवैध घोषित हुए, इसका मतलब क्या हुआ? 80% भी वैध वोट पड़े। इसका मतलब क्या हुआ कि 80% ही जो है वैध में वोट पड़े। अब इसमें कह रहा है कि वैध मतों में सिर्फ 40%। अब देखिए ये 80 भले ही, लेकिन इसको हम क्या मानेंगे? इसको पूरा माना जाता है, पूरा 100 माना जाएगा। अब इसका क्या हुआ? 40% क्या हुआ? चलिए हम यहाँ लिख देते हैं कि इसका जो है रहीम जो है, यहाँ पर रहीम, यहाँ राहुल, ठीक है। राहुल वैध मतों का जो है 40%, राहुल कितना पाया? 40% पाया। वैध मतों कितना परसेंट पाया? 40। इसका मतलब ये कितना पाया? ये 60% पाया। ये कितना पाया था? ये 60% आ गया। तो बस अब आसानी से सॉल्व कर लीजिए। अब यहाँ पे दोनों का डिफरेंस देखेंगे, 60% माइनस 40% डिफरेंस देखेंगे तो 20% का डिफरेंट आ रहा है, ठीक है, ठीक है, 20% का डिफरेंट आ रहा है। अब हमको 20% का कुल यहाँ पर लिख सकते हैं कुल मतों का, अब यहाँ पर कुल मतों का हमको सॉल्व करना है कि अब इसको कुल, जैसे यहाँ पर देखिए कुल मतों के 80% का 20% बराबर कितना? 1600, ठीक है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, अब आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। अब कुल मत यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? कुल मत 80 का बटे 100 गुणे 20 का बटे 100 बराबर 1600। बस आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए, कुछ नहीं करना है इसको। अब देखिए 2 जीरो से 0 कट गया, 2 जीरो यहाँ पे 0 ये कट गया, ठीक है। इसको लिख 2 5 10 लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 2 चौका 8 लिख सकते हैं, 2 5 10 लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हैं 4 चौका 16 कट गया ये, ठीक है, 4 चौका 16 कट गया। फिर इसके बाद यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं बचा। इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये 4, इसको हम लिख सकते हैं कुल मत। यहाँ पर इसको उधर जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 5 25 हो जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगी, 100 हो गया, ठीक है। 2 जीरो और 2 जीरो और बढ़ा दिए, ये हमारा बड़ा कुल मत बराबर आ जाएगा।
ये हमारा 10,000 आ जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले देखिए फिर से 20, जबकि पूरा वोट जो थे वो 100% होते, 100% 20% अवैध घोषित हो गए, इसका मतलब 20% जो है वोट पड़े। अब इसके बाद क्या हुआ, राहुल जो है 40% वोट पाया, जबकि वो क्या हुआ 1600 वोटों से हार गए। 40% पाने के बावजूद भी 1600 वोटों से यह हार गया। फिर से बात करें, जब ये 40% पाया, इसका मतलब जीतने वाला कितना पाया होगा, वो 60% पाया होगा। ये 40% पाया, हार गया, इसका मतलब जीतने वाला कितना परसेंट पाया होगा, 60%। अगर अब इन दोनों को हम डिफरेंट देखते हैं तो यहाँ पर मैंने देखिए डिफरेंट देख लिया, डिफरेंट देखा तो हमारे पास 20% का अंतर आ रहा है। कुल मत 80 थे, टोटल मत कितने थे, 80% थे। 80% 20 मत ये पाया, कौन पाया, ये इन दोनों का डिफरेंट था बराबर 1600। हमने कहा कि 80 का बटे 100 करें, 20 का बटे 100 करें, इसी बात बराबर करके हमने सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आई मेरे प्यारे साथियों, आप लोग वीडियो बहुत अच्छा समझ में आया। अगर आप लोग वीडियो समझ में आया, अच्छा से लगा हो, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक।